टोक्यो ओलंपिक में भारतीय अभियान का भव्य समापन सूबेदार नीरज चोपड़ा ने किया। पुरुष भाला फेंक की स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर तक भाला फेंकते हुए एथलेटिक्स में स्वतंत्र भारत के लिए न केवल प्रथम ओलंपिक पदक अपितु प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। देश भर में खुशियां मनाई जाने लगी, लेकिन नीरज चोपड़ा के राष्ट्रवादी विचारों से जैसे ही वामपंथी अवगत हुए, मीराबाई चानू की भांति उन्होंने नीरज चोपड़ा के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अब यही लिबरल ब्रिगेड ये सिद्ध करने के प्रयत्न में लगा हुआ है कि केंद्र सरकार ने नीरज चोपड़ा की कोई सहायता की ही नहीं। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ कैसे वामपंथी अभी प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हुए हैं कि नीरज चोपड़ा के लिए केंद्र सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। दरअसल वामपंथी वेबसाइट द क्विंट के लिए आमतौर पर फिल्म रिव्यू पोस्ट करने वाली एक पत्रकार स्तुति घोष ने 16 जून 2021 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख का लिंक शेयर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि जर्मन कोच उवे ऑन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि कैसे ओलंपिक के लिए AFI द्वारा कराई जा रही ट्रेनिंग एकदम घटिया थी और जो डाइट थी वो डाइट एथलीट्स के लिए उपयुक्त थी ही नहीं। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस के इस पुराने लेख को ट्वीट करते हुए ट्विटर पे लिखा, ये नीरज चोपड़ा के कोच उवे ऑन ने AFI और साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए लिखा था। क्या अब कुछ बदलेगा? फिर क्या था? वामपंथियों को मानो केंद्र सरकार को निशाने पर लेने का अवसर मिल गया। उनके इस ट्वीट को खूब प्रसारित किया गया और कई लोगों ने इस लिंक को शेयर करते हुए केंद्र को नीचा दिखाने का प्रयास किया। ऐसे ही स्वतंत्र पत्रकार विद्या वेंकट ने ट्वीट किया, मैं हैरान हूँ ये जानकर कि यह केंद्र सरकार खिलाड़ियों को आवश्यक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी नहीं देती थी। राहुल मेहरा ने भी कुछ इसी तरह का ट्वीट किया, लेकिन वामपंथियों की इस प्रोपेगेंडा को ध्वस्त होने में अधिक समय नहीं लगा। अंकुर सिंह नामक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया और बताया, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीरज के वर्तमान कोच क्लॉस बार्टनेज है। 2019 से ही नीरज चोपड़ा ने वे ऑन से ट्रेनिंग लेनी बंद कर दी थी। यहाँ तक कि उनके सानिध्य में प्रशिक्षण ले चुके साथी भाला फेंक एथलीट शिवपाल सिंह और अनु रानी ने बताया कि वे ऑन पक्षपाती है और ट्रेनिंग के दौरान वो पक्षपात करते थे और साथ ही वे AFI से अपने वेतन से कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रहे थे। मजे की बात तो ये भी है कि जिस दिन इंडियन एक्सप्रेस ने ये भ्रामक लेख प्रकाशित किया था, उसी दिन नीरज चोपड़ा ने स्वयं ही प्रोपेगेंडा ध्वस्त करते हुए कहा था कि उनके सभी सुविधाओं में सरकार से लेकर दूतावास और फेडरेशन कोई कमी नहीं होने दे रहा, जिसके लिए वे बेहद आभारी है। असल में वामपंथी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि नीरज चोपड़ा राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। नीरज चोपड़ा की राष्ट्रवादी विचारों से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। इसके पीछे तो कई वामपंथियों ने अमेरिका की कैंसिल कल्चर की तरह नीरज को कैंसिल करने का प्रयास भी किया था, परंतु जन समूह के अपार समर्थन के आगे उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब इस तरह के भ्रामक लेखों से मोदी सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं, परंतु इससे केवल उनकी कुंठा ही जग जाहिर होती है और उनकी सार्वजनिक बेइज्जती के अलावा उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा।